वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं हम थ्योरम लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का हम करवा रहे थे। उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में पूछा गया है थ्योरम। ओके, तो इस थ्योरम को अच्छे से करना और अच्छे से समझना है। जहाँ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। तो इससे पहले हमारा 9th लेक्चर हो चुका है। जो भी लेक्चर्स 9th देख लिए हैं सारे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लेक्चर को देख लीजिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, ऑल में कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलता रहे और आपका अच्छा एग्जाम जाए, ठीक है। क्योंकि हम सारे चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली में थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम को अच्छे से समझना चाहिए। थ्योरम बोल क्या रहा है कि कोई भी फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा, दो वेरिएबल का फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। वो क्या है, अगर कंटिन्यूटी होता है तो क्या होगा, कंटिन्यूटी होता है तो वो हमारा एक्स अलोन कंटिन्यूटी होगा एंड वाई अलोन कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग भी होंगे। अगर एफ ऑफ एक्स वाई एक साथ कंटिन्यूटी होता है दोनों अलग अलग होंगे। बट कन्वर्सली जो है वो क्या है, नॉट ट्रू है, मतलब कन्वर्सली ट्रू नहीं है। मतलब ये कि x अगर अलोन कंटिन्यूटी होता है, y अलोन कंटिन्यूटी होता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक साथ कंटिन्यूटी हो, ठीक है। ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए थ्योरम की प्रूफ की ओर चलते हैं। तो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन तो पता है ना, लेक्चर 7 या 8 में है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सिंस, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंस द फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस। ओके, कंटी एट किस पे, तो कंटिन्यूअस जो होगा वो ए बी पे हमारा कंटिन्यूअस होगा। बाहर में शायद कुछ काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा हो। ओके, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कंटिन्यूअस एट ए बी दिया हुआ है। ओके, एंड तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग किस तरीके से इसको लिखते हैं, तो देयरफॉर करके लिखते हैं लिमिट क्या होता है, एक्स वाई टेंस टू कहाँ पे होगा, तो टेंस जो है वो ए बी पे टेंस करेगा। एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ हमारा ए बी आना चाहिए। दिस इज कंटिन्यूअस का, ठीक है, ये डिफिनेशन। नाउ देन उसके बाद क्या होता है कि लेस देन का भी होता है ना, लेस देन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज ये लिखना है, नाउ दैट इज करके, दैट इज आई डॉट ई जो होता है उसको दैट इज पढ़ा जाता है। ओके, दिस वन इज दैट इज क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू। अगर कंटिन्यूअस होता है तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो कि क्या होता है, हम लोग अपसाइलन लेते हैं, है ना। एंड वी ऑल्सो फाइंड क्या फाइंड करते हैं, डेल। डेल इसी के साथ हमारा आ जाता है। ओके, देन तो हम लोग क्या लिखेंगे, सच दैट करके लिखेंगे। किस तरीके से इसको लिखते हैं, सच दैट ये हमारा होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस यहाँ पे होगा हमारा फंक्शन ऑफ क्या होगा, ए बी जो कि एल होता था, ठीक है। अगर सिंगल लेते तो सिमिल्टेनियस लिमिट का डिफिनेशन अगर पता होगा तो बहुत अच्छे से, ये भी पता होगा, कंटिन्यूटी का पता होगा तो ये तो जानते ही ना, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। ये लेस देन क्या होगा, तो लेस देन होगा हमारा अपसाइलन। अपसाइलन ना लिखे हम अपसाइलन बाई 2 लिख रहे हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जगह पे अपसाइलन बाई 2 लिखा हुआ रहता है बुक में। ओके, तो बुक को फॉलो नहीं करना, यहाँ पे रीजन है अपसाइलन बाई 2 लिखने का, इस वजह से अपसाइलन बाई 2 लिख रहे हैं। ओके, वेन एवर क्या होता है यहाँ पे, whenever x माइनस ए का मोड जो होगा वो लेस देन क्या होगा, डेल। एंड y माइनस बी का जो मोड होगा वो क्या होगा, लेस देन डेल होगा। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। अब दिखाना है कि x अलोन भी सेटिस्फाई करेगा, y अलोन भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इंटरवल जो होगा। इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं पता है ना, इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस डेल a प्लस डेल, यही चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो a माइनस डेल से बड़ा है हमारा x एंड a प्लस डेल से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग लेंगे, ये दोनों का इंटरवल में कुछ पॉइंट लेते हैं क्योंकि इसी दोनों के बीच में ही आएगा ना x, ठीक है। तो पॉइंट्स लेके दिखा देंगे कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होगा, नाउ
इफ एक लेंगे हम x1 और b को ऐसे रहने देते हैं a के पास, ठीक है, एंड क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं x2 और ये b जो है वो एज इट इज रहेगा। b एनी 2 points such that the range जो है वो किसका है, रेंज ऑफ x का है। ओके, इज एन इंटरवल। इंटरवल जो है वो हम बताएं कि s का इंटरवल इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, दिस वन ये हमारा आता है, ये डेल है। ओके, लेइंग विद इन द डोमेन, ठीक है। देन तो क्या होगा हमारा, देख करके यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ क्या करेंगे, x1 और हमारा क्या था b, ठीक है, दिस वन माइनस एफ ऑफ a, सॉरी x1b हो गया एंड x2b, दिस वन, इसका हम लोग देते हैं मोड, और ये लेस देन अगर दिखा देते हैं एप्सिलॉन, मतलब क्या होगा, x जो है वो अलोन हमारा मतलब पॉइंट की ओर, मतलब x से हमारा कंटिन्यूटी होता है, ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिए तो कैसे होगा, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ x1b लिखें, ठीक। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ ए बी पॉजिटिव में और नेगेटिव में ले सकते हैं, एफ ऑफ ए बी ले सकते हैं, ये हम इस तरीके से ले सकते हैं। क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये टर्म्स को जानते हैं ना इजीली, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब कोई भी टर्म्स हमारा यहाँ हुआ वेरिएबल का फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए बी, अगर वो मोड में आ जाता है तो क्या लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा डिफिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस वन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेने को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एज इट इज रह जाएगा, एफ ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा x2 और b हो गया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली एक साथ लिए हैं और ये हमारा मोड में है ही, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव इसको अगर हटा दें तो देखें तो हम यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, मोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये दो एक साथ रखते हैं, ये दो एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगा x1b एंड एफ ऑफ यहाँ ए बी, ये मोड हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ क्या है हमारा, सॉरी नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव टर्म था, सॉरी यहाँ नेगेटिव था, एफ ऑफ x2 और हमारा b, ठीक है, ये हमारा मोड हो गया, अलग अलग मोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ओके, नाउ अब क्या करना है, तो अब देखिए एफ ऑफ x1b माइनस एफ ऑफ ए बी, तो इसी टर्म में है, हम इसको लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन, बट इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एफ ऑफ ए बी पहले आया माइनस एफ ऑफ क्या है x2b, इसको हम लोग चेंज अगर कर दें ना, एफ ऑफ x2b माइनस एफ ऑफ ए बी, तो हम लिख सकते हैं इसको भी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 लिखे। तो देखिए इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कैसे, दिस वन, दिस इसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है, मे भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम ऊपर में लिखे, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा क्या, एफ ऑफ x1b ये रहने दीजिएगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी, दिस वन, ये मोड हो गया हमारा, ठीक, ये मोड हमारा, सॉरी ये मोड था, मोड रह गया, ठीक। एंड इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम माइनस बाहर निकाल लें, ठीक, माइनस बाहर निकाल लें मतलब मोड में ही रखेंगे, ऐसे माइनस निकाल लें, ठीक है, तो क्या होता है हमारा यहाँ जो ये टर्म है ये नेगेटिव में हो जाएगा, हो सकता है एफ ऑफ ए बी इसको लिख सकते हैं, और माइनस निकाले मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए सॉरी x2b दिस वन, और ये हमारा मोड है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओ मोड ले लिए ना, ये हम नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव निकाल लिए, तो हाँ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारा हो गया। ओके, देन अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा मोड है, ये जो है ना ये माइनस हम निकाल देंगे बाहर, कोई भी चीज अगर मोड से नेगेटिव चीज कभी भी निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा, मोड से बाहर अगर हम माइनस निकाल रहे हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये तो प्लस में चेंज हो गया, और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाला को हम लोग पहले लिख लेंगे, नेगेटिव वाला को बाद में लिखेंगे, दिस वन,
ये हमारा हो गया चेंज। ओके, ये माइनस जैसे बाहर करेंगे ना पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मोड जैसे मोड से बाहर करते हैं नेगेटिव। तो देन दिस वन, इस प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा एप्सिलॉन हुआ, और इस प्लेस पे लिख सकते हैं लेस देन, ये भी एप्सिलॉन हुआ। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। एंड वहां लिखे थे क्या एप्सिलॉन बाई 2, इसीलिए तो 2 2 कैंसल आउट होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन हो गया, और 2 एप्सिलॉन को बोल सकते हैं क्या कि इसी चीज को 2 एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर मतलब ये भी 2 अगर उसको मल्टीप्लाई कर देना स्मॉल पॉजिटिव के साथ तो भी हमारा स्मॉल ही होता है। इस जगह पे हम लोग दिस वन इक्वल टू ऑल्सो एप्सिलॉन लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन दिस वन। ओके, ये तो यहीं पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिखे ऑल्सो एप्सिलॉन, ठीक। दैट इज करके लिखेंगे, क्या हुआ कि देखिए x1 x2 करके लिए यहाँ टर्म, x1 x2 करके लिए, कोई भी x3 x4 जितना भी पॉइंट्स रहेगा वो अगर हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, एप्सिलॉन ला रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन ला रहा है मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, f ऑफ x और b, दिस वन x x1 x2 x3 x4 ले लिए, और ये b सेकेंड प्लेस पे तो b रहेगा, माइनस अगर f ऑफ a b करते हैं उसके साथ, ठीक है। एफ ऑफ ए बी, जो कि ये पॉइंट था ना सबके साथ माइनस ही करते जा रहे हैं, तो उसको एक साथ लिख दिए, ठीक है। मतलब x1 x2 x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, x रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो होता है वो ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। व्हेनेवर कब होगा, व्हेनेवर x माइनस a का मोड लेस देन डेट होगा तब। इसी तरीके से y का भी दिखाना होगा, ठीक है। y मतलब बोल सकते हैं उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे x1 और y1 लिए ना, हाँ सर x1 x2 यहाँ पे y1 y2 ले लेंगे, बस हो जाएगा। दस f ऑफ x b जो है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल फॉर x इक्वल टू a। सिमिलरली तो देखिए उतना ना लिखे जितना इसको किए उतना ना लिख के डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बी हर जगह पे चल रहा था ना बी, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं y1 कर सकते हैं, ठीक है। माइनस एफ ऑफ ये तो बी देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 देगा, ये मोड जो हो जाएगा ये भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, जैसे इसको प्रूफ किए, ठीक। तो दैट इज करके लिख सकते हैं कि हमारा ए हमारा ये टर्म तो रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है y1 y2 y3 आ रहा, मतलब क्या y रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे y माइनस एफ ऑफ ए बी का ये जो मोड होगा ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। व्हेनेवर कब होगा, व्हेनेवर y माइनस बी का जो मोड है वो लेस देन क्या होगा, डेल होगा तब, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ ए वाई is continuous function of one variable for y इक्वल टू क्या b होगा, तो ठीक है दिस वन। तो कन्वर्स पार्ट इसका क्या होता है कि अगर अलग अलग हुआ तो कन्वर्स पार्ट जो है वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इसका थ्योरम हम करवाए हुए थे सिमल्टेनियस लिमिट के थ्रू, जैसे प्रूफ किए थे कि नॉट कंटिन्यूअस एंड अलग अलग था, ठीक है, कि अलग अलग करता है। तो बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिखा देते हैं। ओके, थ्योरम को इरेज कर दिए, लैंग्वेज लिखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन का है। बट द converse need not be true, मतलब क्या है कि कन्वर्स पार्ट जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज द फंक्शन may be continuous
in x for every fixed value of y and continuous in y for every fixed value of x. वैल्यू ऑफ ये था हमारा क्या, x फॉर एवरी फिक्स वैल्यू ऑफ y, y का फिक्स वैल्यू रहता था। सेकेंड में क्या था हमारा, x का फिक्स वैल्यू ये था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फॉर एवरी फिक्स वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। एंड येट डिसकंटिन्यूअस व्हेन, अलग अलग जगह पे तो रहेगा, जब एक फिक्स वैल्यू रहेगा दूसरा वेरिएबल रहेगा तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस, बट डिसकंटिन्यूअस होगा कब होगा, ये टी है, ओके। व्हेन कंसीडर एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का फंक्शन जैसे ही हम लोग कर देंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होना चाहिए ना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।